हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका ऑल गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर। इंडियन नेवी में एप्लीकेशन फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर के लिए रिक्रूटमेंट निकाली जा चुकी है। उसके बारे में आज हम यहाँ पे डिटेल्स जानकारी लेंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी जाके सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलना, ताकि नए नए जॉब के बारे में अपडेट आपको मिल सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। द इंडियन नेवी में शॉर्ट टर्म सर्विस कमीशन ऑफिसर के लिए जो वैकेंसी निकाली जा चुकी है, उसकी जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट जो है 25 फरवरी से स्टार्ट होगी। तो 12 मार्च लास्ट डेट है। 25 फरवरी से फॉर्म फिल भरना चालू हो जाएगा और 12 मार्च तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। एप्लीकेशन अनमैरिड एलिजिबल मैन और वुमेन। एप्लीकेशन फॉर्म फिल ओनली अनमैरिड मेल और फीमेल कैंडिडेट, वुमेन कैंडिडेट यहाँ पे भर सकते हैं। मैरिड मैन वुमेन के लिए नहीं है ये। और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट जो हो जाएंगे, उनकी जो ट्रेनिंग है वो ब्रांचेस के अनुसार यहाँ पे होगी। द नेवल ओरिएंटेड कोर्स जो है उसमें जीएन सर्विस और नेवल ओरिएंटेड कोर्स, एक्सटेंड ओरिएंटेड कोर्स और नेवल ओरिएंटेड कोर्स, ऐसे दो जो है रेगुलर। उसमें आपके ब्रांच के अनुसार स्पेशलाइज आपने जो सब्जेक्ट किया होगा उसके बेसिस पे आपकी ट्रेनिंग के लिए वहाँ पे आपको भेजा जाएगा। क्वालिफिकेशन क्या क्या रहेगा, तो जो जनरल सर्विस हेड्रोकार्ट वहाँ पे बी.टेक एनी डिसिप्लिन विथ 60%। बी.टेक से आपको कौन से भी स्ट्रीम से 60% मार्क्स यहाँ पे होना चाहिए। वैकेंसी जो है 40 है। मेन कैंडिडेट के लिए यहाँ पे है, वुमेन के लिए नहीं है, खाली मेन के लिए यहाँ पे दिया गया है। और जो बॉर्न रहेगा आपकी जो जन्म 2 जनवरी से 1998 टू 1 जुलाई 2003 इस डेट के बिहाफ पे आपका बॉर्न होना चाहिए। इसके बिटवीन मतलब 2 जनवरी 1998 से स्टार्ट होके 1 जुलाई 2003 इसके बीच में आपका जन्म हुआ होगा तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। दूसरा जो है नेवल अमेंडेड इंस्पेक्टर कार्डिनेट, उसके लिए बी.टेक मिनिमम 60%। मैकेनिकल ऑटोनॉमस इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल अप्लाइड इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इसमें आपने डिग्री ली होगी तो ये आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन इन इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स में किया होगा तो 60% मार्क्स, और हर कैंडिडेट को 60% मार्क्स 10th 12th में होने चाहिए। और यहाँ पे 6 वैकेंसी हो, मेन और वुमेन दोनों कैंडिडेट के लिए है। और यहाँ पे भी आपका बोर्न जो बोला है जन्म 2 जनवरी से 1998 के 1 जुलाई 2003 के बीच में आपका होना चाहिए, जो आपकी बोर्न डेट रहेगी वो जन्म तारीख यानी। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, इसके लिए बी.टेक 60% मार्क्स से, और कैंडिडेट के लिए 60% मार्क्स इन 10th और 12th में भी होने चाहिए। इन इंग्लिश सब्जेक्ट में भी 60% मार्क्स आपको 10th और 12th में भी होने चाहिए। 6 वैकेंसी है यहाँ पे मेन और वुमेन के लिए। इसका भी सेम बोला गया है, बॉर्न जो है हमारा डेट ऑफ बर्थ जो रहता है वो इसके बीच में आना चाहिए। लॉजिस्टिक सेकंड है पायलट के लिए भी सेम है,
क्वालिफिकेशन जो बी टेक ऊपर दिया गया है 60% मार्क्स 10th 12th और 60 मार्क्स इंग्लिश। और वैकेंसी जो है 8 और 15 यहाँ पे दी गई है मेन कैंडिडेट के लिए ओनली। उसके बाद आएगा लॉजिस्टिक में बी टेक इन फर्स्ट क्लास, नहीं तो आपने MBA किया होगा तो उसमें भी आपका फर्स्ट क्लास होना चाहिए। और में भी BCom BSc IT दिया हो अलॉन्ग विथ PG डिप्लोमा इन फाइनेंस लॉजिस्टिक मैनेजमेंट मटेरियल मैनेजमेंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट और MCA MSc IT विथ फर्स्ट क्लास। इसमें आप कौन से भी इसमें डिग्री ली होगी तो आप अप्लाई कर सकते हो। 18 वैकेंसी है टोटल मेन कैंडिडेट के लिए ओनली। और बॉन्ड जो डिफरेंस यहाँ पे दिया गया है वो सेम ही है। अगला है एजुकेशनल ब्रांच। इसमें जो है एजुकेशनल के लिए 60% मार्क्स MSc, उसमें आपका मैथ्स ऑपरेशन रिसर्च विथ फिजिक्स BSc होना चाहिए, नहीं तो फिजिक्स अप्लाई फिजिक्स MSc 60% मार्क्स विथ मैथ्स BSc होना चाहिए, नहीं तो 60% MTech इन एनी यूनिवर्सिटी से कम्युनिकेशन सिस्टम इंजीनियरिंग कंट्रोलिंग इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन मैकेनिकल सिस्टम इंजीनियरिंग मैकेनिकल डिज़ाइन इसमें आपने किया होगा डिग्री तो भी चल सकता है। इसमें एक वैकेंसी सब में दी गई है। कम्युनिकेशन के लिए एक, कंट्रोलर मैन्युफैक्चरिंग के लिए 2 दी गई है और मैकेनिकल सिस्टम में भी 2 दी गई है। मेन और वुमेन दोनों कैंडिडेट के लिए यहाँ पे है। और बी के लिए एक वैकेंसी की दी है। बी टेक आपने मैकेनिकल में किया होगा तो इसके लिए भी एक वैकेंसी है। और बी टेक इलेक्ट्रिकल और टेलीकम्युनिकेशन में किया होगा तो उसके लिए भी यहाँ पे एक वैकेंसी दी गई है। नेक्स्ट जो है टेक्निकल ब्रांच, उसमें जो है इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल सर्विस, उसमें भी 60% मार्क्स आपको होने चाहिए। मैकेनिकल ऑटोनॉमस मरीन इंस्ट्रूमेंट प्रोडक्शन एरोनॉटिक इंडस्ट्रियल कंट्रोल एरोस्पेस, इसमें आपने इंजीनियरिंग डिग्री ली होगी 60% मार्क्स हो गए तो आप अप्लाई कर सकते हो। 15 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। मेन कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ब्रांच नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रिकल ब्रांच, इसमें बी टेक इलेक्ट्रिकल 60% मार्क्स होने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन ऐसे इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट जो पावर इंजीनियरिंग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे ब्रांच से आप डिग्री ली होगी डिप्लोमा इंजीनियरिंग डिग्री तो आप अप्लाई कर सकते हो। 30 वैकेंसी यहाँ पे है मेन कैंडिडेट के लिए ओनली। नेक्स्ट जो हम अभी तो मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहेगा उसके बारे में भी हाई टैटू पे स्केल लेवल ग्रॉस इंश्योरेंस ड्यूटीज़ ऑफ ऑफिसर की क्या रहती है उसके बाद पूरी जानकारी जो है वो आपको www.joinindiannavy.government.in इस वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो वहाँ जाके ये साइट को आप विज़िट करना और वहाँ पे पूरी जानकारी लेना। टर्न ऑफ कमीशन जो है ये शॉर्ट टर्म सर्विस कमीशन की जो प्रोसेस है तो इसका जो पीरियड रहेगा 10 इयर्स रहेगा, उसमें एक्सटेंड जो किया जाएगा मैक्सिमम 4 इयर्स यानी 14 इयर्स मैक्सिमम आपकी ये जॉब रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो सिलेक्शन प्रोसेस उसके बारे में हम देखेंगे। अभी जो सिलेक्शन प्रोसेस है आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है www.joinindiannavy.government.in इस वेबसाइट पे जाके। उसके बाद आपकी मेडिकल जो स्टैंडर्ड रहेगा वो होगा। उसके बाद मेरिट लिस्ट लगेगी, फिर आपकी ट्रेनिंग होगी। तो आप जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर दीजिएगा और ऐसे ही नई नई जॉब के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।